हेलो दोस्तों, 81/17 का ई-डोज़र कैसे भरना है पूरी वीडियो आपको मिलेगी। उससे पहले दो बातें आपके साथ। जैसे ही 81/17 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था मेन साइट पे और ये कट ऑफ निकाली गई थी, तो इस कट ऑफ को देख के कुछ लोगों का या ज़्यादातर लोगों का रिएक्शन यही था। ठीक है, मेरा भी रिएक्शन यही था, पर होश में आइए और पीडीएफ को ध्यान से पढ़िए। ये कट ऑफ वो कट ऑफ है जिसके अंडर टायर 2 में बैठने वाले सारे बच्चे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल क्वालिफाइड 2296 कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड टू अपलोड देयर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। ये सिर्फ ई-डोज़र की कट ऑफ है, जिसमें टियर 2 के सारे बच्चे एलिजिबल हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। ठीक है, सबसे मेन बात, ई-डोज़र का लिंक 19 तारीख से 2 नवंबर तक ही रहेगा, वरना वो जान गंवानी पड़ेगी। हाँ, यही हो सकता है। तो आइए भरते हैं पूरा ई-डोज़र अपना 81/17 का। DSSB ऑनलाइन की साइट पे जाएंगे, आपके सामने ऐसा कुछ लेआउट आएगा। लॉगिन वगैरह आप कर लीजिए, ई-डोज़र पर क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे 81/17। आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, जिनमें हैशटैग लगा है वो आप एडिट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ये डिटेल्स भरनी होंगी, जिसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, थंब इम्प्रेशन, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। ऐसे देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने सारी फ़ोटोज़ वगैरह डाल दी हैं। साइज़ वगैरह आप पहले से ही नोट करके रखिएगा, क्योंकि साइज़ ज़रा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो इनवैलिड बता देगा। रिमार्क्स में आप डाल सकते हैं, फ़ोटो लिख दीजिए, सिग्नेचर लिख दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका आप नेम लिख दीजिए। OBC क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वहाँ पे आप NCL बिल्कुल मत डालिएगा, नॉन क्रीमी लेयर नहीं डालना है यहाँ पे, इसको खाली छोड़ दीजिए। NCL और OBC का सर्टिफिकेट आगे वाले पेज पे डालने का ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन डिग्री वाले में हम ग्रेजुएशन की डिग्री अपनी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों का नाम होता है। और यहाँ पे जो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड है वहाँ पे आप दोनों टियर 1 और टियर 2 दोनों के मर्ज करके PDF बनाइएगा और अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद का ये कास्ट सर्टिफिकेट का कॉलम खुलेगा, जिसका OBC का है उसका OBC का, SC/ST का मैं SC/ST वाला आएगा। आप इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ फिलअप कर दीजिए। इसमें सर्टिफिकेट वगैरह फादर या मदर का जिसका भी मांगा है वो सब भर दीजिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ के आपके मार्क्स लिखे होंगे, यूनिवर्सिटी लिखी होगी जो आपने पहले फॉर्म भरते टाइम फिल करी होगी। यहाँ पे आप डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ डिक्लेरेशन और फाइनल रिजल्ट डाल दीजिए, इंस्टीट्यूट का नेम डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको मिलता है गवर्नमेंट या प्राइवेट चूज करने का ऑप्शन। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज था तो गवर्नमेंट चूज कर लीजिए, और आपका प्राइवेट है तो प्राइवेट चूज कीजिए। प्राइवेट चूज करने के बाद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगेगा। इसके केस में मैं अपनी डिग्री डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरी डिग्री में ही मेरी कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम दोनों मेंशन है, इसलिए वो एक टाइप का प्रूफ ही हो जाता है। इसके बाद नीचे जनरल में हमें 10th वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में डिज़ायरेबल में क्या लिखा था, नॉलेज ऑफ हिंदी, और 10th में हमने हिंदी पढ़ी होगी यहाँ तक, तो 10th के आप मार्कशीट डाल दीजिए और 10th की यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट और अपने स्कूल वगैरह का नाम। वही सेम प्रोसीजर, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट है तो प्राइवेट। प्राइवेट के लिए मैंने अपनी स्कूल की साइट से PDF निकाली थी, वो एफिलिएशन सर्टिफिकेट है। इन दोनों को भरने के बाद आप सेव करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद हमें नीचे के सारे ऑप्शंस फिल करने हैं। दोस्तों नीचे के कॉलम्स देख लेते हैं।
यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह मांगा हुआ है। आपको ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लगानी है। अगर आपकी ईयर वाइज है तो फर्स्ट ईयर की अटैच कीजिए। अगर फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर थे तो दोनों को कंबाइन करके एक PDF बना दीजिए। ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर की डाल दीजिए। यहाँ पे 10th पास सर्टिफिकेट मांगा है, 10th पास मार्कशीट और 12th पास सर्टिफिकेट। नीचे फर्स्ट पेज ऑफ टीयर 1 डालना है और उसके नीचे फर्स्ट पेज ऑफ टीयर 2। ये सब कुछ भरने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा फिलअप होके आ जाएगा। आप सब्जेक्ट्स में भी डाल सकते हैं। डिग्री के सब्जेक्ट्स यहाँ पे ओवरऑल आ जाएंगे, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स। ऐसे ही सारी ईयर्स के आप सब्जेक्ट वगैरह और मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड डाल दीजिए। 10th में मार्क्स डाल दीजिए, सब्जेक्ट्स, 12th के मार्क्स, सब्जेक्ट्स। टीयर 1 के सब्जेक्ट्स में आप ये सब डाल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक, हिंदी, इंग्लिश। और टीयर 2 के में जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का लेआउट आएगा। यहाँ पे आपको जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका ऑप्शन अभी तक नहीं था वो डालने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट थंब डाला है, लेफ्ट थंब, दोनों एक PDF में कंबाइन करके। OBC सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट डाला है। बीटेक की ऑल सेमेस्टर कंसोलिडेट मार्कशीट डाली है और OBC का सेंट्रल सर्टिफिकेट डाला है। आपके पास जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या एडिशनल डिग्रीज हैं वो भी आप इसमें डाल दीजिए, क्योंकि प्रमोशन वगैरह के लिए आगे इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको एक ई-डोजियर नंबर मिल जाएगा। उसका मतलब क्या होता है कि आपका ई-डोजियर सबमिट हो गया है, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से भर लीजिए और हो गया आपका मिशन कंप्लीट।